आपने देखा बाबरी मस्जिद दोबारा बनाऊंगा ऐसा कोई जिक्र नहीं है, या यूं मुद्दा खत्म हो गया चुनाव के साथ ही। राज बिहारी जी, ये हुमायूं कबीर इतने खुश क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्या वो अपने जो उनको टास्क था उस पर कामयाब हो गए वो? मुझे लगता है कि हुमायूं कबीर खुश नहीं दिखाई दे रहे, दिखाई देने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि उन्हें अपने भी जीतने की वो थी चिंता कि वो जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। क्योंकि टीएमसी में उनका पहले से ही लड़ाई झगड़ा था। टीएमसी की वो पहले से ही अंदर आलोचना करते थे, खासतौर पे ममता बनर्जी से उनकी नाराजगी थी। ये एक मुझे लगता है विपक्ष की तरफ से दिखाया गया था कि बाबरी मस्जिद बनाने की बात जिस तरह से उन्होंने की, सबसे पहले तो बीजेपी ने विरोध किया, बीजेपी के नेताओं ने विरोध किया। अरे तो साहब बीजेपी तो विरोध करेगी ना राज बिहारी जी। अब आप भी वाली बात करिए ना। आप कह रहे हैं मुझे नहीं लग रहा वो अंदर से खुश है, अरे मैं देख रहा हूँ वो बहुत खुश है, आप कह रहे हैं वो खुश नहीं लग रहे। नहीं, अभी वो जिस तरह से बात कर रहे हैं कि मैं अपना जीत का सर्टिफिकेट लेकर घर जाऊंगा, जिस तरह की बातें हुमायूं कबीर की बात सुन के जो राशिद अलवी जी गुस्सा थे वो तक मुस्कुरा रहे हैं इस समय। आप देखिए वो भी समझ रहे हैं कि वो, आपने देखा महाभारत में शिखंडी का इस्तेमाल किया था भीष्म पितामह को धराशायी करने के लिए। देखिए मैं तो राशिद अलवी जी आप क्या कहना चाहेंगे? हुमायूं कबीर बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं, वो हारे जीते उससे फर्क नहीं है। जी तो पहले ही उस पर कह चुके हैं। नहीं, हुमायूं कबीर पे भाई जो बात आप जो कह रहे हैं, मैं तो खुद ये बात कह रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के खेल आप नहीं समझ सकते भाई। यही भारतीय जनता पार्टी के खेल है। वो पहले दूसरे लोगों से, मुसलमानों से ऐसे बयानात दिलाती है, साइज करती है। ठीक है, वही काम भी बंगाल के अंदर हुआ है। ठीक है। अच्छा चलिए, अभी तक तो ममता की सरकार थी, अब हुमायूं कबीर को गिरफ्तार कीजिए। आप गिरफ्तार करके जेल में डालिए, चलिए करिए इसे। आप कर नहीं सकते भाई। जो आप चाहते थे वही तो किया है उन्होंने। ठीक है राशिद अलवी साहब, मैं आपको बहुत धन्यवाद करूंगा। आप न्यूज नेशन के मंच पे आए और आपने मांग की है कि हुमायूं कबीर की तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। जैसी बीजेपी की सरकार बनती है पहले हुमायूं कबीर को गिरफ्तार किया। मनोज जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मुजुमदार क्या कुछ कह रहे सर? आ रहे हैं हम, एक बार जरा उनका रिएक्शन सुन लेते हैं। ये हाली ट्रेंड है, इसमें ज्यादा कि जो फैमिली है ये वहां की, मनोज सर, और आप शुरू से ही विजय फैक्टर पर पहले ही आप बात कर रहे थे, और पहली बारी में ही सेंचुरी पार कर जाना, मतलब ये बारी में ही इन्होंने अपनी जो इलेक्शन वो है, जो मतलब सभाएं नहीं करी, कैंपेनिंग नहीं करी, और कोई वर्कर नहीं था इनका। जो कैंडिडेट आए उनसे इन्होंने पैसा लिया, भाई आप 2 करोड़ रुपए दो तभी आपको हम टिकट देंगे, मतलब उनको नहीं दो, मतलब अपने की आप इतना पैसा दिखाओ और अपने इलेक्शन पे खर्च करो। तो ऐसे में आके फर्स्ट टाइम आके 104 सीटें लेके जाना, ये तो बहुत बड़ी बात। और लेकिन एक चीज है ना हिमानी, आप ये देखिए कि जो जादुई आंकड़ा है उससे दूर होना मतलब आपकी निर्भरता बढ़ेगी। अब वो निर्भरता में थोड़ा बहुत बार्गेनिंग पोजीशन आपकी कम होती है। तो या तो आप कहें कि साहब मैं दोबारा चुनाव में जाऊंगा, ये है कि अगली बार मैं अपने दम पे पूरी सरकार बनाऊंगा, या फिर आप किसी ना किसी के साथ। जी बोल रहे थे, देखिए मनोज जी ने जो आज सुबह एक बात कही थी टीवी को लेके, मुझे लगता है शायद एक अलग बात थी एकदम। क्योंकि मैंने सारे अखबार पढ़े, टीवी चैनल सुबह देखे, टीवी के को कोई बहुत महत्व नहीं दे रहा था। लेकिन जैसे ही मनोज जी आए उन्होंने टीवी को महत्व दिया। मेरा भी मानना था कि टीवी को जिस तरह से वहाँ पर जनता का जो मूड था कि डीएमके को नहीं लाना है, बल्कि डीएमके को नहीं लाना है तो किसको लाएंगे, क्योंकि वो पहले एडीएम को भी बड़ी दिलचस्प बात है। प्रशांत किशोर जो थे वो विजय के लिए काम कर रहे थे और उन्होंने कहा भी कई मंचों पे कि ये बहुत शानदार प्रदर्शन करेंगे। आप देखिए एक व्यक्ति दूसरे के लिए बड़ी अच्छी भविष्यवाणी कर गया, लेकिन हम तो बिहार में भी सोच रहे थे कि वो भी कुछ अच्छा करेंगे, इस तरह का चमत्कार करेंगे। वहां बिल्कुल जमानत जब्त हो गई ज्यादातर। निगत भी हमारे साथ बनी हुई है। निगत, इससे लीडरशिप के ऊपर प्रश्न तो नहीं उठेगा? ये जो रिजल्ट सामने आए हैं कांग्रेस लीडरशिप के ऊपर तो सवाल नहीं उठेगा? बिकॉज अभी जो राशिद अलवी साहब थे वो कह रहे थे साहब आधी कांग्रेस तो घर बैठी हुई है, हमारी तो कमियां हैं ही हैं, कहां हम चुनाव लड़ रहे हैं।
बिल्कुल रमेश जी, जो राशिद भाई ने एक बात कही और वो बहुत वरिष्ठ हैं। मैं आपको टोकना भी चाहती थी जब आप उस समय बोल रहे थे कि राशिद भाई अपने लिए बात कर रहे हैं। आई थिंक वो बहुत वरिष्ठ है, इस तरह की कमेंटिंग हमें उनके बारे में नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी की जहां तक बात आती है तो मैं आसाम में थी, मेरे कलीग्स बंगाल में थे। ऐसा नहीं है कि कार्यकर्ता घर पर बैठा हुआ है, कार्यकर्ता निकल रहा है, बाहर जा रहा है। हाँ, हो सकता है कि कैडर में कुछ कमी रही हो, कुछ आत्ममंथन हमें करना हो, लेकिन आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि लीडरशिप पर सवाल उठना चाहिए और लीडरशिप से सवाल पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए। इस समय अगर मैं सिर्फ पार्टी की बात ना करके देश की लीडरशिप पे बात करूं, भारतीय जनता पार्टी की, तो उन पर जरूर सवाल उठना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन उनकी जेब में, पता ही चल रहा है कैसे हाथ में हाथ धर के रिंगा रिंगा रोजेस खेल रहे हैं। इनकी जेब में अडानी अंबानी, इनकी जेब में पैसा, और उसकी वजह से ये जेब में वोट भी डाल पा रहे हैं। बंगाल में 90 लाख वोट आखिरी मोमेंट पे खत्म हो जाते हैं, ये लोग काट देते हैं वोट, लोगों के छीन लेते, बेसिक अधिकार छीन लेते हैं। असम के बैठे हुए गुंडे वाले मुख्यमंत्री, और गुंडा राज वाले मुख्यमंत्री मैं इसलिए कहूंगी जिस प्रकार की उन्होंने असभ्य भाषा और गाली गलौच वाली भाषा श्री पवन खेड़ा जी के लिए ऑन रिकॉर्ड इस्तेमाल करी। मुझे बताने की जरूरत नहीं कि कितने बड़े गुंडे वो हैं और कैसा गुंडा लेकिन राज असम में अभी है। इस तरह की भाषा आप भी तो वही भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं, आप भी तो वही भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं निगत जी। आप अपनी, अगर आपको लग रहा उनकी भाषा गलत थी, आप उस लेवल पे क्यों जा रही है? जब तक बीजेपी के साथ खेलेगी तब तक भारतीय जनता पार्टी को हराना जाहिर सी बात है मुश्किल। अभी आप देखिए तस्वीरों में झालमुड़ी जो है, भाई ये झालमुड़ी का बड़ा कमाल है? ये झालमुड़ी ने पूरा नैरेटिव बदल दिया वहां पर, ये पूरा चुनाव बदल दिया और बड़ा जबरदस्त उलटफेर जो है वो बंगाल में कर दिया। और आप ना, अब चुनाव जीतने के लिए आपको मल्टीपल फैक्टर्स का समन्वय करना होता है, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट जिसको कहते हैं। मैंने कहा ना कि अगर प्राइम मिनिस्टर जहां भी जा रहे हैं वो इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि वहां मैं ऐसा क्या करूं कि उससे मैसेज वहां तक जाए। तो आप देखिए वहां जाके झालमुड़ी खाना, या अब ये निगत जी नहीं मानेंगे कि देश के गृह मंत्री अगर सारा काम छोड़ के पश्चिम बंगाल में अंगद का पैर जमा दें और 15 दिनों तक वहां लगातार काम करें, खुद नेतृत्व देने लग जाए। मनोज जी, ये बात तो माननी पड़ेगी ना कि बीजेपी जीत के लिए पराकाष्ठा, मतलब मेहनत की पराकाष्ठा करती है साहब, वो दिखता है। वो ऐसा लगता है कि जैसे अंतिम चुनाव है, कहते हैं ना कि अंतिम दिन है। और सारे के सारे चुनाव, चाहे वो किसी भी लेवल के हो, लोकल लेवल के हो, स्टेट लेवल हो, चाहे वो नेशनल इलेक्शन हो, उनकी अप्रोच बस एक ही है कि किसी भी कीमत पर वो चुनाव उनको जीतना ही जीतना है। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो अभी देखिए कि इस इलेक्शन में बंगाल में कांग्रेस का वोट परसेंटेज सिर्फ 3% है। अभी जो इलेक्शन कमीशन के जो आंकड़े हैं वो मैंने देखे थे, पिछली बार के बराबर ही है, पिछली बार के बराबर है। तो पिछली बार के बराबर है, 3% है, तो ये तो बहुत ही कम है। अब तो अंगुलियों में देखिए आप कहाँ हैं, आप कर्नाटका में सर, आप तेलंगाना में, केरला में आप आगे, और आप हिमाचल प्रदेश और कहाँ है आप? नहीं, लेकिन रमेश जी, मैं तो निगत से ये जानना चाह रही थी कि वो चुनाव आयोग पर सवाल उठा रही हैं, वो इस पूरे सिस्टम पर सवाल उठा रही हैं, तो निगत जी ये जो केरला के जो रिजल्ट्स आए हैं, तो फिर आप इस पर भी सवाल उठाएंगे फिर, या ये आपको कबूल होगा? नहीं, आपने हिमानी जी शायद मिस कर दिया। जो तड़के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बंगाल में और असम में लगाए हैं एसआईआर और एसआर के, वो आप मिस कर गए। जो असम में तो एसआईआर हुआ ही नहीं, वो आप मिस कर गए। राशिद भाई ने अभी तो कहा हरियाणा में भी तो सरकार आ रही थी, लेकिन पश्चिम बंगाल में तो राहुल गांधी ने, क्या है ना, असल में होता क्या है, जैसे आपने कहा कि देश के प्रधानमंत्री झालमुड़ी बड़ी स्वादिष्ट होती है, आप भी खाइएगा। झालमुड़ी बंगाल खाने चले गए, लेकिन मणिपुर की याद नहीं आती है। तो ये नैरेटिव प्रोपेगेंडा, उसके बाद अगले दिन कैसे मेरे बड़े बड़े पत्रकार भाई बंधु ने झालमुड़ी खा के वीडियो करी है ना। मैं कह रही हूँ निगत जी, आपकी सारी बातें सही है और आपकी सारी बातें मैं मानती हूँ, लेकिन ये जो नैरेटिव है ना, या ये जो मैसेजिंग है, ये गैप जो है, इसको, ये तो अब इसके लिए तो कंसिस्टेंसी चाहिए ना। आप देखिए वहां पर नरेंद्र मोदी खुद 20 रैली करते हैं, अमित शाह खुद वहां खूंटा गाड़ के एकदम बैठ जाते हैं, 15 दिन तक वो वहीं रहते हैं, और ये चीज कहीं नजर नहीं आती है। पूछ लीजिए निगत जी, पिछले 5 साल में राहुल गांधी कितने बार पश्चिम बंगाल गए? पिछले 5 साल में राहुल गांधी कितने बार पश्चिम बंगाल गए, बस ये बता दीजिए। सुनिए ना हिमानी, आपने बिल्कुल सही कहा, यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैं तो, सुनिए ना हिमानी जी, सुनिए रमेश जी, मैं तो कह रही हूँ, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि झंडा गाड़ के बैठ जाते हैं देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, कहां बंगाल में, कहां चुनाव जीतना है। लेकिन जब मणिपुर पे, अब ये 2 दिन पहले
बच्चों की मृत्यु हो गई, बच्चे मर गए, क्यों उन पर बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, उससे थोड़ी Okay. पहले नग्न महिलाओं को घुमाया गया पिछले 3 साल से।